प्रीता, अगर पृथ्वी घर पे नहीं हुआ तो? अगर घर पे नहीं हुआ तो वापस चले जाएंगे और क्या। बेल तो रिंग करो। ओह गॉड, अब उस डबल फेस के सामने सिर झुकाना पड़ेगा। कौन कम वक्त आ गया इस वक्त मूड खराब करने के लिए। पक्का मेरी जान का दुश्मन होगा कोई ना कोई। मैं देखती हूँ। क्या हुआ? ये क्या कर रही हो तुम मेरे घर पे हो, खुद के घर पे नहीं। तुम बाहर कोई भी हो सकता है। तुम जाओ अंदर और चुप रहना। ओके। लगता है घर पे नहीं है, दरवाजा नहीं खुल रहा। एक काम करो, तुम फोन करके देख लो, जहाँ कहीं भी होगा मैं वहां चला जाऊंगा माफी मांगने। प्रीता जी, आप लोग यहाँ? I mean, होटल में जो कुछ भी हुआ वो काफी नहीं था या कुछ और इंसल्ट बाकी है अभी? पृथ्वी, मैं तो से यहाँ पे बात करने आया हूँ। ओह, मतलब मेरा अंदाजा सही निकला। माफी का सेकेंड चैप्टर शुरू। तीर लग गया निशाने पर। देखिए प्रीता जी, आई एम सॉरी बट कहने सुनने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा। मैं आपको बहुत पसंद करता था, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है, जिस तरह से हो रहा है, लगता है कोई चाहता नहीं कि हम दोनों की शादी हो। ओह वाह पृथ्वी, तुम तो कमाल हो। जैसा तुमने कहा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। पृथ्वी जी, आज होटल में जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। नहीं पृथ्वी, होटल में जो कुछ भी हुआ उसमें प्रीता या उसकी फैमिली की कोई गलती नहीं है। जो कुछ हुआ मेरी वजह से हुआ, इसलिए आई एम रियली सॉरी। आई एम सो सॉरी प्रीता जी। इतना हर्ट फील कर रहा था मैं, इतना मेंटली डिस्टर्ब था कि आपको अंदर बुलाना ही भूल गया। आइए ना प्लीज, प्लीज कम। प्रीता जी, घर में कोई सर्वेंट नहीं है इस टाइम पे। आपकी खातिरदारी में कमी रह जाए तो माफ कर दीजिएगा। अरे नहीं, प्लीज डोंट से लाइक दैट। हाँ तो क्या कह रहे थे तुम? तूने अभी भी बोला ना बाहर की तू प्रीता को बहुत पसंद करता है। करना भी चाहिए, बिकॉज़ शी इज द बेस्ट। मेरी वजह से आपको इतना दुख हुआ। I'm really sorry. मैं समझ सकती हूँ कि करण के लिए इस तरह माफी मांगना कितना मुश्किल है, फिर भी माँ की खातिर वो ऐसा कर रहा है। बहुत बुरा लग रहा है मुझे करण के लिए। हाँ तो आगे। I'm sorry.
जो कुछ भी होटल में हुआ मेरी गलतफहमी की वजह से हुआ, इसमें इन लोगों की कोई गलती नहीं है। नहीं मतलब तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं वहां पे किसी और लड़की के साथ था? क्योंकि मैंने खुद, मेरा मतलब है मैंने वहां किसी और को देखा होगा, मुझे लगा कि तू था शायद। सुना आपने प्रीता जी, कोई और था और इसे लगा कि मैं हूं वहां पर किसी और लड़की के साथ, और इसीलिए आपकी फैमिली को इमीडिएटली कॉल करके वहां पर बुला लिया। नहीं मतलब कैसे सोच लिया कि मैं किसी और लड़की के साथ? और आपके घर वालों ने, उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी बल्कि इल्जाम लगाया मुझ पर, बोलते गए। आपको पता है क्यों? क्योंकि मुझसे ज्यादा वो इस लड़के पर भरोसा करते हैं। I'm sorry, वो मैं मेरे परिवार की तरफ से, सबकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। ओह गॉड, मेरी वजह से प्रीता को झुकना पड़ रहा। देखिए मैं जानता हूं कि आप लोगों में अच्छी दोस्ती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी दोस्त की लाइफ में इस लेवल तक इंटरफेयर करो। बच्चे नहीं हो तुम, अपनी हद में रहना सीखो। के आगे से ध्यान रखूंगा। एनीवेज आई थिंक अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी वो इसकी वजह से हुई थी, जो क्लियर हो गई है। इसने सॉरी बोल दिया, आई फील बेटर ना, और एक अच्छा इंसान होने के नाते मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं इसे माफ कर दूं। आई थिंक प्रीता जी, मुझे आपकी मॉम को चल के सॉरी बोलना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली मुझे गुस्सा इतना आ रहा था कि कुछ पता ही नहीं चल रहा था मुझे, बिकॉज आई वॉज वेरी हर्ट। और गुस्से में मैंने आपकी मॉम से कहा कि ये रिश्ता खत्म। सो आई थिंक मुझे आपके साथ चल के आपकी मॉम को सॉरी बोलना चाहिए। जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं अपना फोन लेकर आता हूं। मम्मी ये सब जरूरी है क्या? बहुत जरूरी है पुत्र, इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या होगा माँ? तो बात क्या है पुत्र? छोटी सी तो फेवर मांग रही हूँ। बताओ कब जाना? ये हुई ना बात। तुझे शर्लिन को शॉपिंग के लिए आज अभी इसी वक्त ले जाना है। पुत्र बात समझने की कोशिश कर। पंडित जी ने 3 दिन बाद की मुहूर्त का डेट निकाला है। अब सारी तैयारियां तो झटपट निपटानी पड़ेगी ना। हाँ तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ ना। बस मैं अपना कार्ड दे देता हूँ, ड्राइवर को साथ में दे देता हूँ, वो हो जाएगी ना, अपनी मनपसंद की शॉपिंग कर लेगी ना। मैं क्या करूँगा? रब्बा तू कैसी बातें कर रहा है? मतलब तू ये कहना चाह रहा है कि शर्लिन के पास पैसे नहीं है? नहीं ना बेटा ना, ऐसे नहीं करते। शर्लिन तेरी होने वाली दुल्हन है, उसके तरफ भी तो तेरा कोई फर्ज बनता है ना। ये हमारे घर का रिवाज है, परंपरा है जो तुझे निभानी है। अच्छा मॉम, ओके मैं चला जाता। ठीक है, वेरी गुड जी, वेरी गुड। अब मैं भी चलती हूँ, ठीक है? तू शर्लिन को कॉल कर, लवी डवी टॉक्स कर, रोमांटिक टॉक्स कर और उसे शॉपिंग के लिए बुला ले यहाँ पे। फाइन, आप जाओ, मैं अपने आप फोन कर लूँ। मुझे पता था मेरा पुत्र यही कहेगा। अब थोड़ी ना मुझसे कहेगा हाँ मॉम मैं उसे फोन करके बुला लेता हूँ। कोई नहीं, मैं कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती। तू कॉल कर, उसे फोन करके बुला ले और झट से चले जाना, ठीक है? लव यू।